जय श्री कृष्णा। चले गए अर्जुन 12 वर्ष के वनवास पर और समय का चक्र त्वरित गति से चलता रहा। सूरज उगता और अस्त होता रहा। रोज याज्ञसेनी सोचती, न जाने कितने सूरज अस्त और उदय होंगे जब फाल्गुनी लौटेंगे। युधिष्ठिर के बाद भीम के साथ युगम जीवन का एक और वर्ष पूरा होने को आ गया। कल का दिन जब शुरू होगा तो फाल्गुनी के साथ मधुमेह दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होगा। लेकिन बिना अर्जुन के कैसे कटेगा ये वर्ष? भीम ने सुझाव दिया कि अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रौपदी एक और वर्ष उसकी पत्नी बनकर रहना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है, 1 वर्ष में ब्रह्मचारिणी बनकर रहूंगी, निराडंबर पवित्र तपस्विनी सा जीवन बिताऊंगी। और दूसरे ही दिन पांचाली ने उद्यान के कुटीर में ब्रह्मचारिणी के वेश में प्रवेश कर लिया। अपनी सखियों माया और नितंबनी को भी साथ में ले लिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व यमुना में स्नान करके पूजा होम आदि समाप्त कर माँ और पांडवों के लिए भोजन बनाती, दिन भर उपवास करती और संध्या पूर्व पुनः यमुना में स्नान करके थोड़ा सा अल्पाहार करती। रात में पर्णकुटी में कुश की शैया पर विश्राम करती और ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि फाल्गुनी जहां भी हो सुख से रहे। एक दिन प्रातः यमुना से स्नान करके लौटी तो देखा देवर्षि नारद पधारे हैं। चरण वंदना कर आशीर्वाद दे महर्षि नारद ने कहा, देवी याज्ञसेनी, अब उद्यान कुटीर छोड़कर अंतःपुर में लौट जाओ, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी ने आशंकित मन से पूछा, देवर्षि फाल्गुनी तो कुशल से है ना? देवर्षि नारद ने कहा, देवी फाल्गुनी वीर पुरुष हैं, जिस भी देश में कदम रखते हैं उन्हें नाना विधि दुर्लभ उपहार और राज सम्मान मिलता है। देवर्षि ने कोमल स्वर में कहा, कृष्णा वैसे आप साधारण राजकन्या नहीं हैं। पिता और भाई के अंतःपुर में भी अनेक उपपत्नियां देखी होंगी। यहाँ पांडवों में भी फाल्गुनी को छोड़कर अन्य पांडवों की और पत्नियां भी हैं। अतः वनवास में यदि फाल्गुनी अपने पौरुष के बल पर सुंदर राजकुमारियां पाते हैं तो उसे गौरव ही समझना चाहिए। फाल्गुनी चाहे शत पत्नी ग्रहण करें, लेकिन आप ही उनकी प्रथम काम्य प्रियतमा रहेंगी। द्रौपदी का हृदय वेदना में क्षीण पड़ गया। मंद स्वर में बोली, कौन है वो भाग्यवान राजकन्या जिसके कारण अर्जुन अपना ब्रह्मचर्य और कठोर प्रतिज्ञा सब भूल गए? नारद जी ने हंसकर कहा, जिस राज्य में जाते हैं उधर की राज्य कन्या स्वयं को अर्पित कर देती है। नागलोक की उलूपी ने उन्हें पति के रूप में ग्रहण किया। द्रौपदी ने रुआंसे स्वर में कहा, लेकिन वो तो 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करने गए थे। नारद जी ने कहा, यही तर्क फाल्गुनी ने भी उलूपी को दिया था, लेकिन उलूपी बेहद बुद्धिमती है। बोली, शर्त द्रौपदी के साथ थी, अन्य पत्नी ग्रहण में बाधा नहीं है, क्योंकि द्रौपदी भी तो अन्य पतियों के साथ गृहस्थ जीवन बिता रही है। फिर अर्जुन पुरुष होकर ब्रह्मचर्य पालन करे, ये हास्यप्रद है। द्रौपदी सच में अचंभित हुई, कितना अकाट्य तर्क था। फिर फाल्गुनी कलिंग पहुंचे और वहां की राजकन्या आर्या के साथ प्रणय पाश में बन गए। फिर मणिपुर पहुंचे और मणिपुर के राजा चित्रवाहन की कन्या चित्रागंधा के रूप यौवन पर मुग्ध होकर अर्जुन ने उसका पाणी ग्रहण किया। अब तो द्रौपदी ने बुझे मन से पूछा, क्या वे सब मुझसे अधिक गुणी और पति परायण हैं? नारद जी ने मंद स्वर में कहा, कृष्णा इन विवाहों के पीछे एक महत्व उद्देश्य है, तुम जानती हो। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो भाग होने के बाद भी कौरवों के मन में हिंसा और अहिंसा के भाव सुलग रहे हैं। भयंकर संग्राम की चिंगारियां प्रस्फुटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये विवाह भविष्य में होने वाले उस महासंग्राम के प्रस्तुति पर्व मात्र है। फाल्गुनी ने विवाह के जरिए समर्थ राज्यों के राजाओं को एक बंधन में बांध लिया। ये विवाह राजनीतिक कारण मात्र है। ओ, तो कृष्ण की दूरदर्शिता इतनी दूर तक सोच जाती है। सोचने लगी, कृष्णा फाल्गुनी सतपत्नी भी ग्रहण करे तो मुझे दुख नहीं होगा महर्षि। और लौट आई याज्ञसेनी अपनी कुटिया में। माया कहने लगी, महारानी किसके लिए ये ब्रह्मचारिणी जीवन, ये कठोर तपस्या, ये शुष्क सा जीवन, उन्नीदी सी रातें और व्याकुल प्रतीक्षा? निष्ठुर फाल्गुनी के लिए? वो तो 3-3 कन्याओं से विवाह करके युगम जीवन जी रहे हैं। जीवन का उपभोग करें राजनंदिनी। द्रौपदी का मन भावनाओं के झंझावातों की अमिट ज्वाला में बह चला। माया मेरे मन की बात समझती है। बोली, चलो राजकन्या, यमुना तीर अरण्य की शोभा देखने चलते हैं। और यमुना के बहते जल में द्रौपदी के आंसू ढुलकने लगे। जल क्रीड़ा तो मात्र बहाना थी। तभी एक फूलों की एक डाल जल की धारा में डालकर कहा, देखें कौन पकड़ कर लाता है। माया, नितंबनी और कृष्णा तीनों जल में तैर कर उसे पकड़ने दौड़ी। मन की आकुलता चपलता में कब बदल गई। धीर मती स्थिर चित कृष्णा इंद्रप्रस्थ की महारानी सखियों के साथ स्तरण प्रतियोगिता की विषम परिणति से अनजान थी।
जब देह अवश और शक्तिहीन हो गई तो देखा भयंकर भंवर में फंसकर नदी के तेज जल बहाव में डूब रही थी। सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। रंग पश्चिमी आकाश को लाल किए दे रहा था। द्रौपदी की थकी हारी देह पानी की उछाल लहरों पर गोते खा रही थी। मृत्यु का शीतल स्पर्श अब नजदीक ही था। कृष्ण को तो याद भी नहीं कर सकती। कहीं आपातकाल में उसी समय फाल्गुनी ने स्मरण किया तो मेरे सखा कृष्ण कहाँ जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं ही मृत्यु का वरण कर लूं। और नयन मुंद गए कृष्णा के। आज द्रुपद सुधा एक भयंकर परिस्थिति में आ गई थी। तभी डूबती आंखों ने देखा कि एक दीप्त परम तापसी यमुना जल में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहा था और प्रणय निवेदन कर रहा था। तपस्वी की दृष्टि जैसे ही पड़ी उसने एक छलांग लगाकर वहां पकड़कर उस देह को बाहर खींचा जो क्षीण आर्त नाद में फाल्गुनी का उच्चारण कर रही थी। तभी बालू पर पड़ी उसकी देह में चेतना लौटी और मंद स्वर सुनाई दिया। झंकृत सी वाणी थी, महारानी कृष्णा आत्महत्या क्यों कर रही थी? क्या कमी है उन्हें? वर्षा के दिन संध्या समय उफनती नदी में कूद गई। द्रौपदी ने आंख खोली। सामने तपस्वी के भेष में मां कुंती के धर्म पुत्र महावीर कर्ण खड़े थे। लज्जा से द्रौपदी सिहर उठी। अंग देश से आकर भला संध्या स्नान करना वीर कर्ण का कैसा नित्य विलास है। तभी दुशासन का स्वर गूंजा, डरो नहीं कृष्णा, वीर कर्ण तुम्हें अंग देश नहीं ले जाएंगे। वो तो माँ के अस्वस्थ होने से हस्तिनापुर आए थे और सूर्योदय और सूर्यास्त के दोनों समय स्नान और पूजा कर सूर्य की आराधना कर नित्य अर्घ देते हैं। तुम हस्तिनापुर चलो या अंग देश, दोनों के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। द्रौपदी ने जलते स्वर में कहा, दुशासन, इंद्रप्रस्थ मेरे इष्ट देवों का स्थान है। अट्टहास कर दुशासन ने कहा, तभी तो जल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर रही थी। द्रौपदी ने रिक्त स्वर में कहा, दुर्घटना को आत्महत्या कहना सदैव अनुचित है। दुशासन ने कहा कि हम जानते हैं तुम फाल्गुनी से प्रेम करती हो। वो पाखंडी तो बहाना बनाकर देश देश घूमकर परम सुंदरी कन्याओं से विवाह रचा रहा है। इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए क्या होगा? द्रौपदी ने घृणा से मुंह फेर लिया और कर्ण को त्रियक दृष्टि से देखकर कहा कि जो स्त्री का असम्मान करता है वह तो नराधम है ही, पर जो असम्मान का चुपचाप अनुमोदन करता है वह भी महापापी है और दोनों से मुझे घृणा है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।